शब्बर जैदी साहब, आपकी समझ में कुछ आता है? क्योंकि कामरान साहब कह रहे हैं मेरी समझ से बाहर है, मईशत कैसे बेहतर हो रही है, और ये जो महंगी बिजली गैस इसके बारे में बात की जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि IMF की जो सख्त शराइत हैं हर दफ़ा सख्त हो जाती हैं, ये उनका नतीजा है, उसका रिजल्ट है? फिर उसमें हुकूमत जो है उसके क्या हाथ बंधे हुए हैं, उसको बेहतर नहीं किया जा सकता? क्योंकि गैर मुल्क की जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, अगर वो अपने कारोबार को समेटेंगी, यहाँ से वाइंड अप करके चली जाएंगी, तो सर ये भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फिजा, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि हमारी मईशत किसी सही जगह की या किसी सही जगह पर आ गई है। हम्म। और इसकी बुनियादी वजूहात वही हैं जो एफ्तिमा वाले साहब कह रहे हैं। हम्म। मगर इसकी ये बहुत बड़ा मसला है। और इसको जब कोई मैं बात करता हूँ या कोई भी बात करता है, उसको एक किसी गवर्नमेंट या किसी शख्सियत की कामयाबी और नाकामयाबी के साथ के हवाले से उसको नत्थी कर दिया जाता है। हम्म। मेरा ये कहना है कि जो स्ट्रक्चर पाकिस्तान में बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्सेशन, रेगुलेशन और ओवरऑल माहौल का बन चुका है, जी। उसमें पाकिस्तान की माशी तरक्की मुमकिन नहीं है। हम्म। ये मैंने बहुत बड़ी बात कही है। हम्म। और ये लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, मगर हम्म। ये बिल्कुल रियलिटी है। हम्म। और इसको समझे बगैर आप पाकिस्तान को आगे नहीं ले जा सकते। हम्म। मिसाल के तौर पर इस वक्त मेरा जो टैक्स रेट है, हम्म। पाकिस्तान में किसी कंपनी का टैक्स रेट जो है वो कम अज कम भी 40 है और 39% है। हम्म। दुनिया में कंपनी का रेट 25% है। हम्म। इंडिया में डॉलर की कीमत 100 रुपए से कम है, मेरा डॉलर 280 रुपए से क्रॉस कर रहा है। सही। ये जीडीपी बढ़ रही है, इंडस्ट्री आगे जा रही है, ये सब चीजें ना, इससे हमें आगे निकल जाना चाहिए। ठीक है। अब हमारा मुल्क है जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा हम्म। अनएजुकेटेड चाइल्ड अगर कहीं है, हम्म। 3.5 करोड़ के करीब बच्चा तालीम हासिल नहीं कर रहा। ठीक है। और किसी दुनिया में कहीं है? कराची में हम्म। किसी भी घर में चले जाएं, हम्म। आपको 3 या 4 सराइकी नौकर मिलेंगे जो जिनकी बच्चियां कराची में काम कर रही होंगी। ठीक है। तो आप कहते हैं कि पंजाब वेल गवर्नड है हम्म। और कराची खराब है। हम्म। ये कराची तो रहने के काबिल नहीं है, फिर भी सराइकी लोग आके कराची में नौकरी कर रहे हैं। पहले आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दें। हम्म। पहले ये बताएं कि ये पंजाब वेल गवर्नड पंजाब, बड़ा अच्छी तरक्की हो गई, हमने यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया। कोई घर दिखा दें पाकिस्तान में, कराची में, जिसमें सराइकी लोग बेचारे बहुत कम तनख्वाहों पे नहीं काम कर रहे। शबर जैदी साहब, हुकूमत कई मौके पे दावा कर चुकी है कि जी IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, ये दावा पूरा नहीं हो पाता। देखिए, ये बातें जो आप कर रही है ये मैं 100 मरतबा कर चुका हूँ, और मैं इसी की वजह से काफी अरसे से मीडिया से बाहर हो गया हूँ कि मुझे अब इन चीजों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। बात बड़ी सिंपल सी है कि सारे बंदे, इख्तियार बेग साहब और जो आपके साथ एफ्तिमा के लोग बैठे हैं, ये सारी कहानियां, ये स्टोरी, ये सारी बातें 50 साल से मैं सुन रहा हूँ। इख्तियार बेग साहब रूलिंग अलायंस का हिस्सा है। बात बड़ी सिंपल सी है कि जिस माशी और इमरानी ऑर्डर के अंदर पाकिस्तान आज है, इसमें पाकिस्तान की मईशत नहीं चल सकती। पहले हम ये फैसला करें कि हम्म। क्या ये मरीज, इसको एस्पिरिन चाहिए या इसको सर्जरी देनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर सर्जरी देने की ताकत नहीं है हुक्मरानों के अंदर। जब आप मरीज को सर्जरी देने की ताकत नहीं रखते और उसको एस्पिरिन से जिंदा रखने की कोशिश करोगे, तो ये झूठ सच जो आप बातें कर रही हैं ये चलता रहेगा। इन बातों की कोई हैसियत नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं कि ये है, ये है, ये तो हमें पता है, सबको पता है कि इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। अब सवाल ये है कि इसे सही कैसे करना है। जिस मुल्क की एक्सपोर्ट, जिस तरह हमारे एक्टिवा वाले साहब कह रहे हैं, जिस मुल्क की एक्सपोर्ट कम हो रही है गुड्स की, उसमें कितना सुकून है हुक्मरानों हम्म। के चेहरों हम्म। पर, ये आपने कभी देखा है? हम्म। और कभी आपने हुक्मरान के मुंह से ये सुना है कि हम इमरजेंसी लगा रहे हैं एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, या हम एक्सपोर्ट के लिए कोई काम कर रहे हैं? बिला वजह की गुफ्तगू इधर की उधर, इधर का उधर करके
हम क्यों टाइम ज़ाय कर रहे हैं, मेरा भी आप टाइम ज़ाय कर रही हो कि मैं आपके साथ बिल्कुल फजूल गुफ्तगू कर रहा हूँ कि ये होगा और ये नहीं होगा। ये मुल्क इस इमरानी माहिदे के तहत, जिस इमरानी माहिदे पर हम चल रहे हैं, क्योंकि कल हमारे एक वजीर साहब कह रहे थे कि 18वीं तरमीम ढकोसला है, कोई कुछ कह रहा है। आप 18वीं तरमीम पे झगड़ा कर रहे हो, आपको ये नहीं पता कि आपकी एक्सपोर्ट नीचे गिर रही है, आपकी एम्प्लॉयमेंट गिर रही है। तो बात ये है कि हम ना सच कहना चाहते हैं, ना सच सुनना चाहते हैं, ना ये रियलाइज कर रहे हैं कि जिस जिस घरौंदे में हम बैठे हैं उसकी जड़ें हिल चुकी हैं माशी तौर पर, और इस घरौंदे से अब हमें कुछ या तो तब्दीली करनी है या इसको हमें किसी और तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूट करना है। इस वजह से हम अपना टाइम ज़ाय कर रहे हैं, और मैं इस पे मजीद बेकार की गुफ्तगू में टाइम ज़ाय करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। शब्बर सैदी साहब, मुझे तो समझ नहीं आ रही, फिर क्या सवाल पूछा जाए आपसे? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, आईएमएफ के प्रोग्राम्स के हवाले से बात कर रही हूँ, इकोनॉमी कैसे बेहतर हो सकती है इस बारे से बात कर रही हूँ। महंगी बिजली, महंगी गैस, इंडस्ट्री क्यों सदर खान क्यों परेशान है, मल्टी नेशनल कंपनीज क्यों यहाँ से जा रही हैं? नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा है ये तो सबको पता है ना। आप तो खबर दे रही है जैसे, मुझे, पब्लिक को खबर सर आप जैसे, मैं ठीक है, आई गॉट योर क्वेश्चन, मैं आपको बता, लेट मी आंसर। आप जैसे जो सीनियर माहिर मईशत हैं उनको प्रोग्राम में उनसे डिस्कशन करने का मकसद ही ये होता है कि आप जैसे लोग सजेशन बताते हैं, सोल्यूशन बताते हैं, आपका एक तज्जिया है, आपका एक एनालिसिस है सिचुएशन को लेके। मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया कि आपको मैं ये कह दूं कि ये काम कर लें, इससे एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। यही मैंने आपको कहा कि आप डिस्प्लिन की बात कर रही हैं, मैं सर्जरी की बात कर रहा हूँ। मैं सर्जरी की बात कर रहा हूँ। अरे सर्जरी कैसे होगी ना, चले ये बता दें, वो जब सर्जरी की बात कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि डिस्प्लिन से आगे चलें, पेन किलर से आगे चलें, और आप आगे अब सर्जरी की तरफ चलें, कैसे? अब ये बताएं ना, समझाएं आसान अल्फाज में। अब आ जाए। अच्छा, अब आपने कहा सर्जरी पे आ जाते हैं। अब आप सर्जरी पे आ जाती, ठीक है। अब सर्जरी पे जब आते हैं, फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट की सर्जरी बताता हूँ। पाकिस्तान में अगर आपको एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो पाकिस्तान को 2 माशी जोनों में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। एक पाकिस्तान होगा जिसका नाम होगा माशी जोन, मैं सूबों की बात नहीं कर रहा, मैं माशी जोन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। एक जोन होगा जो पेशावर से लेकर मुल्तान तक होगा, इसका नाम होगा नॉर्थ इकोनॉमिक जोन ऑफ पाकिस्तान। और एक होगा साउथ इकोनॉमिक जोन ऑफ पाकिस्तान। जो नॉर्थ इकोनॉमिक जोन ऑफ पाकिस्तान होगा वहां हम कंसंट्रेट करेंगे प्रोडक्शन फॉर होम कंजप्शन। वो अपने लिए बनाएगा और अपने लिए खर्च करेगा। ठीक है। और हम एक साउथ इकोनॉमिक जोन ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे जिसका मकसद होगा जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेगा और उसको पाकिस्तान में प्रोसेस करके री एक्सपोर्ट करेगा, जिस तरह चाइना में शेंजिन और ये चीजें हैं। ठीक है। इसलिए अगर आप ये समझती हैं कि फैसलाबाद से मैं एक्सपोर्ट करूंगा, मैं कॉटन को लेकर आऊंगा, मैं कॉटन की 3 मिलों का डायरेक्टर हूं, मैं अच्छी क्वालिटी की कॉटन इस वक्त लाता हूं और कराची से ले जाकर गदून में उसको धागा बनाता हूं और गदून से वापस लाके एक्सपोर्ट कर देता हूं। मैं पागल का बच्चा हूं ना कि मैं यहाँ से 1000 मील की पहले यहाँ से एक्सपोर्ट लेके जाता हूँ, फिर 1000 मील वापस लेकर आता हूँ। आप बताएं, ये बैठे हुए हैं एक्टिवा वाले, इनसे पूछे क्या इनके पास अच्छी क्वालिटी की कॉटन है? पूछे इनसे, ये बैठे हुए हैं, क्या ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं? तो आप इनसे पूछे कि कॉटन एक्चुअली मेरे ख्याल से राब्ता मुनक़ता हो गया, शायद नेट के सिग्नल्स नहीं आप फिज़ा साहिबा मेरे साथ पूछती हूं, सच सुनना है तो सुने ना। जी जी अब सच सुनना है तो सुने ना। जी। अब आप मुझे बताएं कि क्या आप अगर कॉटन को इंपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्टेड कॉटन को आप पेशावर और फैसलाबाद ले जा रहे हैं और फिर फैसलाबाद से बना के ला रहे हैं, तो ये ट्रांसपोर्टेशन किस खांचे में जाएगी? बताएं, समझाएं जरा मुझे। ये हो सकता है, पॉसिबल है क्या? तो ये बताएं ना कि पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करेगा जब एक्सपोर्टेबल सरप्लस ही नहीं है। मैं आपको यही तो अर्ज कर रहा हूं कि टेक्सटाइल में आपके पास कॉटन नहीं है इस वक्त। आप अच्छी क्वालिटी की कॉटन इंपोर्ट करते हैं, बाकी तो आपके पास खराब क्वालिटी की कॉटन है। आप अच्छी क्वालिटी की कॉटन इंपोर्ट करके फैसलाबाद नहीं ले जा सकते, सियालकोट नहीं ले जा सकते, लाहौर नहीं ले जा सकते, उसको कराची में प्रोसेस करना पड़ेगा।
और कराची के ऊपर हाथ रखना पड़ेगा जो आप रखने को तैयार नहीं हो। आपको समझ नहीं आ रही बात, आप मेरी बात को समझ नहीं पा रही हो, मेरी बात को समझो। फैसलाबाद की इंडस्ट्री टेक्सटाइल की इंपोर्टेड कॉटन पे नहीं चल सकती, क्योंकि उसको 1000 मील ट्रेवल करना है, ये नहीं हो सकता। आपको पाकिस्तान को 2 माशी जोनों में डिवाइड करना पड़ेगा। मिर्जा साहब, अगर आपने माशी जोनों में डिवाइड नहीं किया, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कभी नहीं बढ़ेगी। आगे चले। मिर्जा अब साहब, दूसरी, जी जी आपको जी, चलिए शब्बीर साहब पाकिस्तान कंप्लीट में कर लें। जी जी जी, मिर्जा साहब आपकी तरफ आती हूँ, शब्बीर साहब कंप्लीट कीजिए। दूसरी बात है कि पाकिस्तान में जो सर्विसेज की एक्सपोर्ट है, जब आप फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हैं कि मैं बैक ऑफिस बनाना चाहता हूं, अकाउंटिंग का, टैक्सेशन का, आईटी का, आप बताएं कि आपने किसी को प्लॉट दिया बैक ऑफिस बनाने के लिए? आईटी पार्क बनाया कोई? कि कोई आईटी पार्क कराची में बनाया, लाहौर में बनाया, फैसलाबाद में बनाया? कोई आईटी पार्क है आज पाकिस्तान में? कोई आईटी पार्क बनाया कि यार ये 2000 गज का प्लॉट लो, यहाँ बैक ऑफिस बनाओ, यहाँ से एक्सपोर्ट करो आईटी की? कोई है? आप बता दें मुझे। तो आप किस दुनिया में बैठे हो? आपको बुनियादी सवालात के जवाब नहीं है और फिर आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान चल जाएगा।